के आया है जो कि हमारी पटियाला रोड पे कनेक्टेड है। नॉर्मली अभी तक आप लोगों ने जो भी प्रॉपर्टीज़ देखी हैं वो लग्जरी या सुपर लग्जरी कैटेगरी में आती हैं। तो अभी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको ऐसी भी दिखाएंगे जिनमें बजट का मीन उन क्लाइंट्स के लिए है जो 60 to 70 लाख का बजट लेके चलते हैं, जिन्हें रेडी टू मूव चाहिए होती है और जो एंड यूज़र होते हैं जिन्होंने अपनी फैमिली के रहने के हिसाब से ली होती है। तो ये जो मेरी प्रॉपर्टी है ये मेरी पटियाला रोड पे प्रॉपर्टी है। कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, मेन हाईवे से हम लोग एक लगा के चले तो आपको हार्डली किलोमीटर के इस आसपास अंदर आना पड़ता है। तो इतना तो हम अपनी फैमिली के हिसाब से, फैमिली की सिक्योरिटी या सेफ्टी के हिसाब से प्रेफर भी करते हैं, क्योंकि मेन हाईवे पे जैसे शोर, बहुत सारी ट्रैफिक कंजेशन भी रहता है, तो उसकी वजह से आपकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अभी मैं आपको जो प्रॉपर्टी दिखा रही हूँ ये मेरे पास 3 बेडरूम है, 3 बेडरूम 3 वॉशरूम, एक स्मॉल फैमिली के लिए मोर देन इनफ स्पेस है अंदर। उसके अलावा ये बोथ साइड ओपन भी है और कुछ फ्लैट्स मेरे पास ऐसे भी हैं जो 3 साइड ओपन में भी हैं। रेडी टू मूव है। पोजेशन आपको विद इन 2 to 3 मंथ्स हम लोग पोजेशन भी ऑफर करने वाले हैं। 150 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट साइज के ऊपर ये हम लोग 3 बेडरूम बना रहे हैं। विद लिफ्ट का कंसेप्ट है, जो मेन रहता है कि विद लिफ्ट नहीं मिलता है, तो विद लिफ्ट का कंसेप्ट है। आइए अब मैं आपको ये हाउस टूर देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक लो राइज प्रॉपर्टी है, तो इसमें आपको एक फ्लोर पे 2 ही फ्लैट मिलेंगे और बीच में जो है वो लिफ्ट का कंसेप्ट रहेगा। स्टार्टिंग में जैसे मैं एंट्री की बात करती हूँ, एंट्री पे ये आपको जो है डोर एज इट इज मिलेगा। उसके अलावा जी हम लोग जो डिजिटल लॉक है ये भी आपको एज इट इज ही इंस्टॉल करके देख रहे हैं। एंट्री के बाद आप मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं ये मेरा ड्राई डाइनिंग का एरिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे कुछ फ्लैट ऐसे हैं जो 3 साइड ओपन है, तो ये मेरा कॉर्नर का फ्लैट होने की वजह से ये 3 साइड ओपन है। इतनी के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि ये मेरा जो है वो ड्राइंग एरिया है। 5 सीटर, 6 सीटर, 7 सीटर, 8 सीटर तक सोफा जो है वो इजीली आप अपना इंस्टॉल कर सकते हैं छोटी फैमिली के हिसाब से। एलईडी पैनल आप देख रहे हैं ये हम लोग आपको एज इट इज बना के दे रहे हैं। अब मैं बात करती हूँ फॉल सीलिंग की। नॉर्मली जो पुराने टाइप की फॉल सीलिंग है वो हम इसमें नहीं करके दे रहे हैं, जबकि ये बजट होम है उसके बावजूद भी हम लोग जो इसमें फॉल सीलिंग करके दे रहे हैं वो बहुत ही मॉडर्न लुक में कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप इसमें 4 to लेके 6 सीटर तक जो है वो इजीली डाइनिंग भी इंस्टॉल कर सकते हैं। डाइनिंग के जस्ट ऑपोजिट आप ये जो स्पेस मेरे पास देख पा रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ पे मंदिर का कंसेप्ट शो किया है ताकि आपके घर में आपके भगवान जी के लिए भी एक अलग से आपको स्पेस दी है। उसके अलावा बहुत छोटी छोटी चीजों का हम लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखा है। क्रॉकरी कैबिनेट हम लोग आपको एज इट इज बना के दे रहे हैं, जिसमें आपको लाइटिंग का कंसेप्ट भी है जो वो साथ में एज इट इज ही दे रहे हैं। अब हम लोग आते हैं किचन की तरफ। अब आप मेरे सामने किचन देख रहे हैं, आपको डबल साइड में किचन जो है वो मिल पा रही है। कलर कंट्रास्ट की अगर मैं बात करूं, बहुत ही नया सा कलर हम लोगों ने इस किचन में यूज किया है। नॉर्मली आपको ब्लैक, ग्रीन, बहुत अलग से कलर मिलते हैं। इसमें जो मेरा कलर कॉम्बिनेशन आप दे रहे हैं, टाइलों में हम लोगों ने सी ग्रीन, उसके अलावा यहाँ पे ऑफ वाइट कलर कॉम्बिनेशन आपको बिल्कुल मॉडर्न लुक देगा, आपको बिल्कुल भी पुरानी लुक वाला नहीं लगेगा। उसके अलावा एक अलमीरा जो है, फ्रिज का स्पेस हम लोग आपको यहाँ पे दे रहे हैं। एक अलमीरा क्रॉकरी कैबिनेट हम लोग आपको यहाँ पे भी बना के दे रहे हैं। ओटीजी माइक्रोवेव के लिए आपको यहाँ पे स्पेस मिल रही है। कुछ हम लोगों ने जो है वो आपको ग्लास कैबिनेट्स बना के दिए हैं ताकि अपनी क्रॉकरी को आप शो करना चाहते हो वो कर सकते हो। इसके अलावा इसी के साथ में हम लोग आपको डबल सिंक भी दे रहे हैं यहाँ पे। और ये मेरे पास जो है ये मेरे पास बालकनी एरिया आ जाता है जो कि मेरी फ्रंट बालकनी को कनेक्ट होता है। और नॉर्मली हम लोग जो देखते हैं ना छोटे साइज के जो घर होते हैं उनमें क्या होता है कि फ्रिज आपको डाइनिंग में ही मिल रहा होता है, माइक्रोवेव ओटीजी की स्पेस नहीं मिल रही होती है और जो सेंटर की विड्थ है वो भी बहुत कम रहती है। इसमें हम लोगों ने आपकी फैमिली के हिसाब से हर चीज जो है वो डिफरेंट वे से आपको जो है वो यूटिलाइज करने के लिए आपको प्रॉपर स्पेस मिल रही है। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। जैसे मेरे आप फर्स्ट बेडरूम में एंटर करते हैं, इसमें जो आपको फ्लोरिंग मिल रही है ये एज इट इज आपको वुडन फ्लोरिंग मिल रही है। सीलिंग आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया सीलिंग जो है वो बहुत ही मॉडर्न लुक में बनाई हुई है, पुराने टाइप में नहीं है। इसमें क्योंकि ये हम लोगों ने इसमें स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज किया ताकि आप प्रॉपर जो है वो किंग साइज बेड यूज कर सके। तो हम लोगों ने जो वार्डरोब्स हैं आपको दोनों तरफ दिए हैं ताकि आप हस्बैंड वाइफ के हिसाब से भी इसमें कपड़े रख सकते हैं। बच्चों का रूम बनाते हैं तो उस हिसाब से भी कपड़े रख सकते हैं। उसके अलावा एलईडी पैनल अगर आप देखेंगे तो एलईडी पैनल भी ये आपको एज इट इज ही मिलेगा। प्लस हम लोगों ने आपको यहाँ पे एक स्टडी टेबल बना के ऐसे शो किया हुआ है।
आपके अकॉर्डिंगली अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो स्टडी टेबल यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने वॉशरूम में। वॉशरूम में भी अगर आप देखेंगे तो कलर कंट्रास्ट हम लोगों ने यूज किया है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग टेबल टॉप आपको एज इट इज दे रहे हैं। उसके अलावा वेंटिलेशन पे हम लोगों ने यहाँ पे एक विंडो ऑलरेडी इंस्टॉल कर अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। अब इस पूरे घर में अगर आप अभी देख पा रहे हैं तो लाइटिंग का कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट वे से किया हुआ है। आपको पूरे घर में लाइटिंग का कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट वे से मिलता है। अब ये में हम लोग आ गए हैं अपने सेकंड रूम की तरफ। अब इस रूम में भी अगर आप देखेंगे तो मेरा बेडरूम के बिल्कुल ऑपोजिट में आपको जो है वो एलईडी पैनल जो है वो एज इट इज मिल रहा है। और एलईडी पैनल के साथ ही जो है वो मेरा मैचिंग कबर्ड्स का हम लोगों ने काम किया हुआ है। कबर्ड्स का कलर बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत ही न्यू और मॉडर्न कलर्स हम लोगों ने यूज किए हैं। और कलर अगर आप अलमीरा की लेंथ की बात करेंगे तो फुल हाइटेड तक है। ऊपर हम लोगों ने पुश बटन के साथ वो विंडो ओपनेबल विंडोज दी हुई हैं। इसके अलावा हम एंटर करते हैं जैसे ही अपने वॉशरूम में। इस वॉशरूम में भी अगर आप देखेंगे तो कलर कंट्रास्ट जो है वॉशरूम का वो मेरे बेडरूम के साथ बहुत ही अच्छे से मैच कर पा रहा है। टेबल टॉप हम एज इट इज आपको बना के दे रहे हैं। उनके बाद अब हम चलते हैं अपने थर्ड रूम की तरफ। अब जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें जो कलर्स हैं वो सारे रूम्स में हम लोग जो है वो डिफरेंट कलर्स यूज कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने ग्रे थीम यूज की है। ग्रे कलर के आपको इसमें कबर्ड्स मिलेंगे। उसके अलावा जो फॉल सीलिंग है आपको मैंने बताया है, लाइटिंग का वर्क बिल्कुल डिफरेंट किया हुआ है। और एलईडी पैनल भी हम लोगों ने ग्रे कलर में आपको जो है वो इंस्टॉल करके दिया है। इसी के बीच में मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि इस फ्लैट में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था 3 साइड ओपन है, तो एक बालकनी हमारी जो है वो रेयर बालकनी है। इसी के साथ अगर मैं बाथरूम की बात करती हूँ, वॉशरूम जो इसके साथ है उसमें भी जो है वो पूरा ग्रे थीम का काम किया हुआ है। भी हमारे पास स्पेस जो है वो अवेलेबल है। हाउस टूर मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। अगर मैं प्रॉपर्टी की लोकेशन जो है वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। पटियाला रोड से ये कनेक्टेड है हमारी प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी की पूरी जो इंटीरियर्स है काफ़ी हद तक जो है उसका काम हम लोगों ने आपको करके दिया हुआ है। सो डेट कि जब भी आप घर में एंटर हुए आपको इंटीरियर्स में ज़्यादा काम नहीं करवाना पाए, आपको सारी चीज़ें ऑलमोस्ट जो है वो फिनिशिंग वर्क में ही मिले। सो एकअप ग्रुप आज आपको इनवाइट करेगा कि आप इस प्रॉपर्टी को देखने के लिए आए। 60 to 70 लाख के बजट में आप अपने लिए अपनी फैमिली के लिए घर देख रहे हैं। आपको इनसाइड द सिटी रहना है, नियर बाय आपको सारी फैसिलिटीज चाहिए, तो ये सारी यूएसपी मेरी इस प्रॉपर्टी में अवेलेबल हैं। सो मैं आपको इनवाइट करूंगी कि आप इस प्रॉपर्टी को देखने के लिए नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है या मेरी पुरानी वीडियोस और अपकमिंग अगर आप मेरे चैनल पे कुछ और डिटेल्स देखना चाहते हैं रिलेटेड टू एनी एरिया, आप किसी भी एरिया के लिए कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एकअप ग्रुप।